एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये अपने प्रत्यावर्ती धारा के अंदर 3 प्रकार के भार होते हैं। एक तो प्रतिरोधक भार रेजिस्टेंस वाले, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में केवल बल्ब वगैरह होता है, जिसमें अगर एसी और डीसी दोनों देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी कॉइल है, तांबे के तार की बनी हुई कोई कुंडली है या कॉइल है, जिसको अपन प्रेरकत्व कहते हैं, इंडक्टेंस है प्रतिरोध में, तो एसी दो चाहे डीसी दो फर्क नहीं पड़ता। जबकि इंडक्टेंस है, आपका प्रेरकत्व है, तो उसमें डीसी देने पर तो केवल रेजिस्टेंस होता है और एसी देने पर के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में एक अंतर आ जाता है, जो आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। तो अब आपको प्रैक्टिकल करना है, कि एक तो रजिस्टिव लोड, आपको एक रजिस्टिव लोड लेना है। रजिस्टिव लोड के लिए अपन क्या लेंगे, एक लैंप ले लो, चाहे एक का प्रेस ले लो या हीटर ले लो। इसमें अपन एक बार एसी सप्लाई देंगे, वोल्टेज और करंट नापेंगे, फिर डीसी देंगे, वोल्टेज और करंट नापेंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। ये तो हो गया इसका रजिस्टिव लोड का प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे। दूसरा जो होता है, जो खास जो देखने लायक है और समझना है, इसका प्रेरकत्व, मतलब इंडक्टेंस। अब बोलो कि अभी इंडक्टेंस क्या होता है, प्रेरकत्व। वो साधन या वो भार जिसके अंदर कॉइल हो, कुंडली बनी हो, ठीक है ना, जिसके अंदर कॉइल होती है। जैसे ये चौक है, अपन एक्सपेरिमेंट करने के लिए चौक भी ले सकते हैं, इसके बजाय अगर आप मोटर चाहें तो मोटर भी ले सकते हैं, ठीक है। मोटर ले लो, पंखा ले लो, लेकिन पंखे के अंदर कैपेसिटर जुड़ा रहता है, इसलिए वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मिक्स वाला प्रैक्टिकल हो गया। तो केवल ये चौक है, ठीक है ना, ये ट्यूबलाइट की जो चौक है, अगर कोई मरकरी की चौक पड़ी है ना, कि मरकरी की चौक भी अगर है जिसके अंदर कॉइल है सिर्फ, तो ये आपका हो गया इंडक्टिव भार, है ना। इंडक्टिव भार मतलब जिसको अपन शुद्ध हिंदी में कहते हैं प्रेरकत्व भार, ठीक है, प्रेरणिक भार, इंडक्टिव। और तीसरा होता है आपका संधारित्र, मतलब कैपेसिटर, ठीक है। तो इनको आपको देखना है कि इनमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, पिछली बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आया था। एग्ज़ाम के अंदर सिंपल सा एक चौक दे दी, ठीक है। इस चौक की इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। इंडक्टेंस किस में आती है, इंडक्टेंस, इसकी इकाई क्या है, हेनरी, है ना। इतने हेनरी की कॉइल होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसके कारण जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस वो ओम में आती है, जिसे हम एक्सएल कहते हैं। तो आपको इसमें इंडक्टेंस ज्ञात करना है, एक चौक का इंडक्टेंस ज्ञात करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिकल अपने को करना है कि इसकी इंडक्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल थोड़े से ज़्यादा हैं, तो अपन स्पेशल एक इसका एक प्रैक्टिकल बना देते हैं, ठीक है। एक दी गई चौक का प्रेरकत्व ज्ञात करना, चौक की इंडक्टेंस ज्ञात करना है, कितने हेनरी की ये चौक है। उसके बाद अगर एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, जैसे ये आर और एल, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दो चीज़ को सीरीज में कर दिया जाए, उसके बाद आपको अध्ययन करना है तो वोल्टेज और करंट में क्या अंतर आता है। फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को सीरीज में करके, फिर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों को सीरीज में करना है। इन सब का आपको अध्ययन करना है बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहला अपन करते हैं ये चौक की इंडक्टेंस ज्ञात करना। सबसे पहला एक प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, चौक की इंडक्टेंस ज्ञात करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, कोई भी कॉइल होगी, तार की कोई सी भी कॉइल होगी ना, जैसे ये वाइंडिंग करके रखी है ऐसे कॉइल, चाहे वो पतला तार हो चाहे मोटा तार हो, है ना, उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। एक तो को रेजिस्टेंस हो गया आर, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है इस चौक को डीसी सप्लाई देकर के, वोल्टमीटर एम्पीयर जोड़ना है, वोल्टमीटर पैरेलल में, एम्पीयर सीरीज में जोड़ करके और डीसी सप्लाई देनी है। तो उससे आप ज्ञात करेंगे रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर की रीडिंग नोट कर लेना, एम्पीयर मीटर की रीडिंग नोट कर लेना, और आर बराबर क्या होता है, V ओपन I, ठीक है। इस फार्मूले से आपको रेजिस्टेंस निकालना है डीसी दे करके, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरह। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एसी देनी है, मीटर चेंज कर लेने। जब डीसी देंगे उस समय मीटर डीसी वाले लेने हैं, जब एसी देंगे उस समय एसी के मीटर लेने हैं। मीटरों में थोड़ा अंतर है। वोल्टमीटर जब डीसी पे जब काम करते हैं उसमें मूविंग कॉइल मीटर चाहिए डीसी के लिए, ठीक है। वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर दोनों ही जब डीसी दे रहे थे उस समय। जबकि जब आप एसी देंगे इसको,
अब जो है वो एसी सप्लाई जब आप देंगे तो उसमें वोल्टमीटर और एम्पियर मीटर मूविंग आयरन वाले चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। मूविंग कॉइल वाले कब लगाएंगे? जब डीसी पे काम करेंगे। और मूविंग आयरन कब लगाएंगे? जब आप एसी पे काम करेंगे। तो अब आपको जब एसी पे काम करना है, ठीक है, ये तो था आपका डीसी पे ओम निकालने के लिए एक सारणी आपको बनानी पड़ेगी ऐसे, वोल्टमीटर का पाठ्यांक है ना, और एम्पीयर मीटर का पाठ्यांक निकाल करके इस प्रकार से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका ओम में। कर लेंगे ये प्रैक्टिकली, बोले करके देखना है अभी। फिर आप एसी लगाएंगे, उसके बाद वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर की रीडिंग देखेंगे। वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर की रीडिंग जो आएगी तो उसमें वो आर नहीं लिखा जाता है, वो लिखा जाता है जेड, जिसको बोलते हैं एम्पीडेंस। एम्पीडेंस पढ़े होंगे ना, प्रतिबाधा, हिंदी में जो प्रतिबाधा कहते हैं, एम्पीडेंस, जो किसी कॉइल के कारण सर्किट के अंदर उत्पन्न होने वाली जो बाधा होती है, इससे अपन प्रतिबाधा कहते हैं या एम्पीडेंस कहते हैं। तो जब एसी देंगे उस समय वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर, तो मीटर भी दोनों चेंज करने हैं, वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर चेंज करने हैं, वो एसी वाले ने। उसके बाद जब एसी से जो आप चेक करेंगे वो आपका आएगा जेड आएगा। वो क्या आएगा? जेड। ये जेड आ जाएगा V बटा आई करने से, V ओपन आई करोगे तो इसको जेड कहा जाएगा। ये एसी पे आएगा, डीसी पे तो आर था, एसी करने से जेड आ गया, ठीक है। इसको जेड को कहते हैं इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपके पास में क्या है मान? जेड आ जाएगा, ठीक है। जेड बराबर क्या होता है? या इसके बजाय आप क्या करो, जेड का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, बराबर है ना। और उसके बाद इस कॉइल के इंडक्टेंस हेनरी, यही चाहिए ना, ये प्रैक्टिकल है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है, ये ध्यान रखना। एक दी गई चौक का इंडक्टेंस ज्ञात करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बार डीसी दो, दूसरी बार एसी दो, डीसी दे के आप रेजिस्टेंस निकालो, एसी दे करके इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको एम्पीडेंस निकालो। फिर जेड का मान जैसे आपके आ गया, फिर आपको एक्सएल निकालना है, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर करके अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये करेंगे तो आपका मान आ जाएगा एक्सएल, ये ओम में आएगा। एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल। अब यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी मीटर भी एक लगाना पड़ेगा, तो इसमें एक फ्रीक्वेंसी मीटर भी लगाना पड़ेगा। लगा के चेक कर लेंगे, 50 होता है, ठीक है। फिर भी अपन एक लगा देंगे क्योंकि एफ का मान भी आपको चाहिए। हमको ज्ञात करना है इस इंडक्टेंस का मान एल, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है एल। एक्सएल बटा 2 पाई एफ आ जाएगा, इससे मान समझ में आ गया। ऐसे करना है आपको। अब शुरू करें, मीटर लाओ और प्रैक्टिकल करें अपन। तो आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखना है? जैसे कि मान लो ये प्रैक्टिकल आपको लिखना है कि विभिन्न संयोजनों से चौक कॉइल का, तो पहला जैसे आपका उद्देश्य हो गया चौक कॉइल का इंडक्टेंस ज्ञात करना। उसके बाद फिर आपको क्या है कि आवश्यकता क्या क्या रहेगी, इसमें वोल्टमीटर आपको चाहिए, एम्पीयर मीटर चाहिए, है ना, और ओम मीटर चाहिए। वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर से आप जैसे रेजिस्टेंस, जैसे अभी थोड़ी थ्योरी में आपको बताया ना, तो वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर से रेजिस्टेंस निकालेंगे, या फिर एक ओम मीटर ले लो, उससे भी आप प्रतिरोध निकाल सकते हो, आर का मान। उसके बाद ठीक है, और 240 वोल्ट की एसी सप्लाई चाहिए, साथ में कुछ सामग्री चाहिए, वायर के टुकड़े। फिर इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन और सर्किट डायग्राम इस प्रकार से करेंगे। वोल्टेज पूरे देने नहीं है, वोल्टेज कम कम देने हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि फिर आप वोल्टेज इसके पूरे पूरे दे दो और इसमें धुआं निकल जाए, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एम्पियर कैपेसिटी देखते हुए आपके पास में जो वायर वगैरह हैं वो 5 एम्पियर करंट से ज़्यादा नहीं जाए उन वायरों में, ये ध्यान रखना है। तो एक तो मीटर का जो चयन करते हो और सप्लाई का जो चयन करना है वो आपको उस रेंज का ही करना है, ठीक है। अब अपन जोड़ के देखते हैं। आपको जैसे ये चौक की इंडक्टेंस ज्ञात करना है, कनेक्शन आपने कर दिए, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद जो है आपको डीसी सप्लाई देनी है, तो डीसी सप्लाई का ये पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा। डीसी सप्लाई का सोर्स, या फिर जैसे आपको बनाना है इसके बजाय आपको डीसी सप्लाई का जो सोर्स है
लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि सप्लाई के जो वोल्टेज है बिल्कुल आप 0 पे रखो, फिर उसको चालू करना है। चालू करने से पहले इसकी नोब को बिल्कुल 0 रखना है, 0 वोल्ट से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना है। एक साथ बढ़े हुए वोल्टेज मत दे देना, नहीं तो ये या तो मीटर जल जाएगा, या ये डीसी सप्लाई जल जाएगी, या आपकी चौक जल जाएगी। ये ध्यान रखना। कम वोल्टेज शुरुआत करनी है, पहले कनेक्शन एक बार चेक कराना, अपने सर से चेक करने के बाद ही आपको सप्लाई देनी है। जैसे अभी एक बार और देख लिया, कहीं वायर निकला तो नहीं है, बराबर जुड़ा हुआ है, लूज कॉन्टेक्ट नहीं है, ये देख लिया, सप्लाई लगा दी। उसके बाद फिर अपन सप्लाई ऑन करते हैं। ये डीसी पावर सप्लाई है, इधर आपके वोल्टेज है, इधर करंट है, दिख रहा है, ठीक है। जैसे हमने इसको ऑन कर दिया। जब भी आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जैसे चौक का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर से आपको रीडिंग लेनी है और वी और आई का भाग लगा करके आर का मान निकालना है। अभी आर का मान अगर मान लो ये सिस्टम सही नहीं हो तो आप मल्टीमीटर से भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक बार तो जैसे अपन 2-3 रीडिंग ले लेते हैं, 0 पे सेट करके फिर सप्लाई चालू करना। सप्लाई चालू करने से पहले जल्दबाजी कुछ भी मत करना, देख लेना कि अच्छी तरह हाँ व्यवस्थित है, कोई तार खुला नहीं है, टाइट है। उसके बाद जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वो कम वोल्टेज बढ़ाओ, थोड़े से 5 वोल्ट 7 वोल्ट करीब बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ आप, ठीक है। जैसे वोल्टेज जैसे ही अपने ये 7 वोल्ट हैं, ठीक है ना। अब रीडिंग आप नोट करना, 7 वोल्ट जैसे ही दिए हैं तो 0.09 एम्पियर करंट जा रही है, 0.9 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है। अब थोड़े से वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते हैं, ये ज़्यादा हो गए, थोड़े से और कम करो, 13 वोल्ट हमने 13 वोल्ट किए। वोल्टेज थोड़े बड़े हैं तो करंट भी बढ़ती है। ओम का नियम यही तो था, अगर ओम का नियम सत्यापन करना पड़े तो भी यही बात है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ती है। वोल्टेज बढ़ाए, करंट हो गई 0.18, ठीक है। थोड़े से और वोल्टेज बढ़ा देते हैं अपन, 17 वोल्ट किए तो कितना आ रही है एम्पियर, 0.23, ठीक है। और एक आध रीडिंग ले लो, उससे अधिक जरूरत है ही नहीं। 19, 20 हो गया, 20 वोल्ट दिए तो 0.27। तो ये 3-4 रीडिंग आपकी आ गई, ठीक है। फिर धीरे धीरे वापस आप माइनस कर दो और सप्लाई को ऑफ कर दो। ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, वी और आई वोल्टेज और करंट। फिर इससे अपन निकालेंगे आर का मान। अभी आप कैलकुलेशन करके निकाल लो कितना आया इसका, ओम कितना आया इस चौक का आर का मान कितना आया ये, या कैलकुलेशन कर लेना, कोई बात नहीं। अब उसका एक बार मिलान करना है आपको। ये मल्टीमीटर है ना, मल्टी मतलब सब काम कर सकता है, उससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब इसको आर पे सेट करना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पे सेट कर लिया, उसके बाद एक बार मीटर को चेक कर लेना 0 बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कोई एरर तो नहीं है इसमें, 0 आ रहा है, ठीक है। फिर आप इस चौक को सीधा ऐसे करके आप चेक कर लेंगे, 0.73 72 71 70 ओम आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके थोड़ा सा अगर कहीं अंदर डस्ट वगैरह है तो उसको साफ़ कर लेना, ऐसे थोड़ा साफ़ करके, और थोड़ा लूज़ नहीं रहे, ढीला रहेगा तो रीडिंग में अंतर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इसको व्यवस्थित, कांटेक्ट बराबर सही ढंग से होना चाहिए। तो ये थोड़ा सही ढंग से देख लिया तो ये आपकी रीडिंग आ गई, ये रेजिस्टेंस का मान आ गया, है ना। 70 ओम आया इसका, और वी और आई करके देखना ना, 70 के लगभग बैठेगा, थोड़ा बहुत एरर हो सकती है ना। चौक का आर निकाल लिया। अब ये तो था डीसी का, अब अपन इसको एसी देंगे। एसी के लिए भी क्या करना है आपको, एक वेरिएबल ऑटो ट्रांसफॉर्मर लेना है, ऐसा वेरिएक, इसको भी 0 सेट करना है। 0 पे करके फिर 10-20 वोल्ट ऐसे देने हैं, एक साथ ज़्यादा यूँ पूरे 220 वोल्ट मत दे देना, नहीं तो इसमें या तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर ये जल जाएगा या फिर चौक जल जाएगी, ये ध्यान रखना है। और अब आप एसी से अपन काम शुरू करेंगे, ये डीसी को हटा लेते हैं अपन। अब एसी पे अपन करने जा रहे हैं। एसी पे अभी वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। एसी के वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर अलग अलग। ध्यान रखना कि ये
एसी पे आपको चाहिए, ये तो मूविंग कॉइल रखा है ना इसमें, इसको हटाना है। मूविंग आयरन चाहिए, ये मूविंग कॉइल है, ये रख लो अलग। मूविंग आयरन। अब आप एसी पे अध्ययन करने जाएंगे, ठीक है, आपको जेड का मान निकालना है ना, इम्पीडेंस निकालना है। तो एक तो आपको वेरिएक चाहिए, ठीक है, ये वेरिएक हो गया, जिसको बिल्कुल जीरो पे सेट करके फिर आपको वोल्टेज देना है। तो ये एसी सप्लाई है, ये सीधी सीधी वेरिएबल सप्लाई है। ये जैसे वोल्टेज इस सॉकेट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 220 वोल्ट, ये पूरे आपको नहीं देने हैं, कम कम करके देने हैं, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट ऐसे करके देने हैं। तो ये वेरिएक काम में लिया है। ये इसका इनपुट हो गया। आउटपुट जो यहाँ से निकलेंगे वोल्टेज, ये कम कम वोल्टेज यहाँ से निकलेंगे, तो आपको ये काम में लेने हैं। तो यहाँ से 2 तार सीधे लो आप वोल्टमीटर में, ठीक है। वोल्टमीटर हमारा पहचानना है, वोल्टमीटर किस प्रकार से होना चाहिए, इसमें एसी डीसी यूँ एक सिंबल होना चाहिए एसी डीसी का, नंबर 1। दूसरा, इसमें ये सिंबल होगा आपका जिग जैग टाइप करके ऐसे लाइन की हुई, तो ये जो मीटर है वो एसी डीसी का है। तीसरी इसकी पहचान ये है कि एसी डीसी के जो भी मीटर होंगे, जीरो से लेकर के नहीं, यहाँ पर तो पास पास में लाइनें होगी, मतलब जो खंड जो पास पास बने हुए, जैसे 10 और ये 20 और 40 के बीच में इतना सा गैप है, 40 और 60 के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा है, 60 और 80 के बीच में और ज़्यादा है। मतलब पास में तो स्केल तंग रहती है, बाद में फिर धीरे धीरे फैली हुई रहती है। जबकि डीसी का मीटर होगा तो उसमें ये ऐसा नहीं होगा, उसमें समान अंतर होगा। ये एसी का मीटर और डीसी के मीटर की पहचान आपको बता रहे हैं, जब ले उस समय ये ध्यान रखना है, जो काम आप करने जा रहे हैं उस समय। अभी जैसे आप एसी पे काम करोगे तो एसी का मीटर लेना है और इस टाइप का लेना है, ठीक है। अब अपन वोल्टेज भी कम देंगे, तो ये मल्टी रेंज का ले रखा है अपनों ने, कॉमन और 150, 300, 600। तो अपन कितने वोल्ट पे काम करेंगे, 150 से ज़्यादा नहीं जाए, इसलिए अपन कॉमन और 150 ये 2 टर्मिनल काम में लेंगे। वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ता है, इसलिए सप्लाई के 2 तार लेके सीधे सीधे यहाँ जोड़ दो, ठीक है। 2 तार के टुकड़े लाओ और सीधे यहाँ से लेके यहाँ जोड़ दो, 2 तार के टुकड़े इतने ले आओ। अब जोड़ना है आपको फ्रीक्वेंसी मीटर। ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, वो भी सीधा पैरेलल में जुड़ता है। जो वोल्टमीटर की सप्लाई है वही के वही फ्रीक्वेंसी मीटर में दे दो। तो ये 2 तार यहाँ से लो, 2 तार यहाँ वोल्टमीटर में जोड़े और वही के वही 2 तार फ्रीक्वेंसी मीटर में। तो ये वोल्टमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर दोनों पैरेलल में जुड़ गए। अब उसके बाद जोड़ना है आपको एम्पियर मीटर, ये सीरीज में जुड़ता है। तो सप्लाई का एक तार आएगा एम्पियर मीटर में, यहाँ से निकल करके चौक में, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज। तो एक कनेक्शन करना है यहाँ से एम्पियर मीटर में और यहाँ से निकल के चौक में, और चौक का जो दूसरा सिरा है वो सीधा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वोल्टेज घटा बढ़ा के फिर देखना है, और रीडिंग वोल्टमीटर की एम्पियर मीटर की रीडिंग नोट करनी है। फिर इन दोनों का जो भाग लगाओगे वो मान आएगा आपका जेड। पहले तो ये कनेक्शन चेक कर लो, कहीं ऐसा नहीं कि ये पैरेलल सप्लाई जैसे आ रही है सीधे के सीधे, एक कॉमन और 150 वोल्ट, क्योंकि अपन 150 वोल्ट पे ही चेक करेंगे। और वोल्टमीटर के ये दोनों हो गए, ये तो मल्टी रेंज का, इसलिए अगर सिंगल वोल्टमीटर होता 150 वोल्ट का तो सीधे 2 ही टर्मिनल होते। फिर ये दोनों की जो सप्लाई जा रही है वो दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी मीटर में पैरेलल में, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी मीटर से एक निकला एम्पियर मीटर में, इससे होकर के फिर चौक में, और दूसरा सीधा चौक में। तो ये तो हो गया आपका कनेक्शन, जिस प्रकार से ये बोर्ड पे ऐसे कर रखा है, ठीक है ना। एक बार ये आपका वेरिएबल सप्लाई होगी आपकी, ठीक है ना। उसके बाद ये HZ लिखा है, फ्रीक्वेंसी मीटर का जो है ना सिंबल HZ, हर्ट्ज में आती है फ्रीक्वेंसी HZ, फिर वोल्टमीटर, फिर एम्पियर मीटर। ये चौक का सिंबल है। अब देखिए, एक बार चालू करें चालू, लेकिन बिल्कुल एक बार अच्छी तरह देख लेना, 0 पे होना चाहिए। उसके बाद सप्लाई जैसे आपने ऑन करी, निगाह वोल्टमीटर एम्पियर मीटर सब पे होनी चाहिए, है ना। वोल्टमीटर पे, एम्पियर मीटर पे और फ्रीक्वेंसी मीटर पे। फिर देख लेना कि ये वोल्टेज जैसे ही आप थोड़े से ज़्यादा करोगे वोल्टेज बढ़े। वोल्टमीटर की रीडिंग एम्पियर मीटर की रीडिंग 0.2 पे आ रही है। वोल्टेज हमने कर दिए 20 वोल्ट, है ना। ये ध्यान रखना कि बीच में ये चौक गर्म भी हो सकती है
कहीं ऐसा ना हो सिस्टम में कम वोल्टेज पे ही काम करना है, वोल्टेज ज़्यादा देना ही नहीं है। थोड़ा सा और बढ़ाओ, हमने थोड़े से वोल्टेज बढ़ाए, एम्पियर मीटर, फिर थोड़े से और वोल्टेज बढ़ाओ, कितने वोल्टेज हो गए? 30 एम्पियर